इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमारी ज़मीन में ही कुछ खराबी है। कुछ ना कुछ तो कमी है। अरे, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। कब वो दिन आएगा जब किस्मत बदलेगी हमारी और हमारे पास भी बहुत धन होगा। छोड़ो, बहुत थक चुका हूँ। अब थोड़ा आराम करता हूँ, फिर काम करूँगा। क्या है सुमित? अरे ऐसे खड़े क्यों हो? क्या हुआ भाई? काम करने का मन नहीं कर रहा है क्या? बस इतनी देर में ही थक गए क्या? अरे भाई, थोड़ा और काम कर ले। अगर मेहनत नहीं करेगा तो कभी फल भी नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, वाह भैया वाह, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे, खुद तो कभी काम में हाथ नहीं बताते और ऊपर से मुझे सिखा रहे हो। खुद तो दिन भर पेड़ के नीचे लेटे रहते हो, दिन भर सोते रहते हो और मुझे कहते हो कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। सब लोग तो काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं ना। कोई तो सलाह देने वाला होना चाहिए ना। अब मैं तेरा बड़ा भाई हूँ तो मैं तुझे सिखाऊंगा ही ना। देख, अगर मेरे कहने पर तू चलेगा तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। आखिर तेरा बड़ा भाई हूँ। मेरे से ज़्यादा तेरे भविष्य की चिंता किसको होगी? सही बता रहा हूँ। हाँ, वाह 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 वाह, तुम तो बस सलाह देते रहो और जबकि मैं दिन रात खेतों में काम करता रहूं, खुद तो लेटे रहते हो और मुझे सलाह दे रहे हो। बड़ा आए सलाह देने वाले। हाँ, सलाह देना तो इतना आसान भी तो नहीं है, लेकिन उसे समझना मुश्किल है। तू मेहनत कर रहा है, एक दिन तेरा भाग जरूर बदलेगा। तेरे हाथों से ही हमारे परिवार का जीवन बदल जाएगा। हम लोग भी अमीर हो जाएंगे, यही मेरा विश्वास है। अरे, कब वो दिन आएगा भैया? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाबा बीमार है, उनकी दवाइयाँ का बहुत खर्चा आ रहा है और मुझे अकेले काम करना पड़ रहा है। मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पा रहा हूँ। अरे देख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, भरोसा रख। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अरे, सिर्फ विश्वास से पेट नहीं भरता भैया। अगर तुम मेरी तरह खेतों में काम करते तब तुम्हें पता चलता कि मेहनत क्या है। अच्छा, अब मुझे सिखा रहा है। अगर मैं मदद करने लग जाऊँ ना तो तू कभी ज्ञान नहीं पा सकेगा। भाई सुन, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरा ज्ञान थोड़ा कम हो जाएगा। समझ, मैं जो ज्ञान प्रकृति से लेता हूँ ना, आराम करते ही लेता हूँ, वो खत्म हो जाएगा। चल अब जाना, समय बर्बाद मत कर। बहुत ज्ञान हो गया, आज का काम जल्दी खत्म कर। हम लोगों को घर भी जाना है। तेरे वजह से मेरा पूरा दिन यहीं पर बीत जाएगा। मुझे और लोगों को भी ज्ञान देना है। इंद्रजीत, उस हीरे का कुछ पता चला क्या? मुझे अभी भी वो सपना याद आता है जिसमें वो हीरा आता है। सही बताएं तो नहीं महाराज। जब हम लोगों की डाकुओं से लड़ाई हुई थी तो उस दौरान वो हीरा कहीं गिर गया, कोई नहीं जानता और ढूंढते ढूंढते भी कुछ पता नहीं चल रहा। अरे, ये क्या कह रहे हो? इतना कीमती नीला हीरा तुमने खो दिया? तुमको पता है वो कितना मेरे लिए कीमती था? महाराज, जब युद्ध हुआ तो हम लोग खुद अपने दिमाग को ठीक से चला नहीं पाए। हम एक एक करके
डाकुओं को तलवार से मार रहे थे, लेकिन महाराज उनमें से एक डाकू ने हीरा को कहीं छुपा दिया और हमको यह पता ही नहीं चल पाया। अरे, तो क्या तुम लोग उस डाकू से पूछे नहीं कि वो नीले कलर का हीरा कहाँ रखा है? महाराज, हमने कहाँ उस हीरे को नहीं ढूंढा। जंगल में, नदी के किनारे और डाकुओं के ठिकाने तक हमने तलाश की। हाँ, लेकिन वो हीरा का कोई नामो निशान नहीं मिला। अरे, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। राज्य का सबसे कीमती हीरा इस तरह खो जाएगा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हीरा अभी हमारे पास नहीं है। हाँ महाराज, अब देखिए, जो खो चुका है उसके बारे में चर्चा करना या सोचना व्यर्थ है। इससे सिर्फ आपकी सेहत खराब होगी और कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया। अरे, ऐसे कैसे? जो खो गया सो खो गया? तुम नहीं समझ रहे हो। वो नीले कलर का हीरा हमारे राज का गौरव है। वो कितना कीमती हीरा था, तुमको क्या नहीं पता? डाकू उसी हीरे को हासिल करने के लिए हमारी नजरें नहीं पहचान पाए। हाँ महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं सभी डाकुओं के अड्डे से पता लगा सकता हूँ और चारों तरफ अपने खबरियों को फैला सकता हूँ। अरे, अब क्या फायदा? जब तुम खुद कह रहे हो कि खोजना मुश्किल है तो क्या फायदा है? शायद इसे किस्मत की लकीर समझकर मानना होगा। यही सत्य है और सत्य स्वीकार करना होगा। मोहन, मुझे आज रात यहाँ से भागना होगा। आप पागल हो गए हैं राजकुमार। अगर महाराज को पता चला तो मेरी जिंदगी खत्म कर देंगे। मोहन, मेरी परेशानी कोई नहीं समझता। मैं इस बंधन में अब और नहीं रह सकता। इतने ऐशो आराम होते हुए भी चार दीवारों में अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपका भविष्य क्या होगा? महल छोड़कर कहाँ जाएंगे? जहाँ मेरी स्वतंत्रता होगी, जहाँ मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकूँगा, वहाँ जाऊँगा। आप नहीं जानते बाहर की दुनिया कितनी खराब है। ये महल मेरे लिए सबसे बड़ा कारागार है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण नौकर हूँ। आपके इतने खतरनाक काम में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरी मदद करो मोहन। अब तुम ही हो जो मुझे इस महल से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन एक शर्त है। आपको जहाँ रहना होगा मुझे ज़रूर बताना होगा। ठीक है, यही होगा। अरे अरे, सुबह सुबह उठते ही इतना मेहनत करो, फिर खेतों में जाकर मिट्टी जोतना होगा, और भैया है कि अभी भी सो रहे हैं। अरे, वो कौन लड़का है? अरे, कौन हो भाई? अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सुबह जंगल में अकेले? और तुम हो कौन? लग रहा है जैसे तुम किसी बड़े घर के लड़के हो। कौन हो भाई? मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें ढूंढा नहीं? इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लो, पानी पियो। बहुत थके हुए लग रहे हो। अच्छा, यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। आपने मेरी मदद की। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं,
बस एक साधारण किसान हूँ मैं। अच्छा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और जंगल में अगर कोई शिकारी जानवर आ जाए ना तो वो तो ना तुम्हें छोड़ेगा ना मुझे छोड़ेगा, इसलिए घर चलो। अगर जंगल में रहा तो वो मुझे मार देंगे क्या? हाँ, अरे वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, अकेले पाते ही एकदम गजक के मार डालते हैं। अच्छा, अब चलते हैं, देर हो रही है। अरे बाबा, देखो ये मैं किसे लेकर आया हूँ। ये लड़का कौन है सुमित? इसे तू कहाँ से लाया है? अरे बाबा, ये जंगल का रास्ता खो बैठा था, बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ओ भगवान, आओ बेटा, बैठो बैठो। बाबा, आप सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को दीजिए। हाँ बेटा, तुम्हें खाने को देता हूँ, मेरा खाना तैयार हो गया है। अरे ये कौन है? इसे कहाँ से उठा लाया? अरे भैया, ये लड़का जंगल में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों न इसको घर ले चलूं। बेचारा भूखा था और रास्ता भटक गया, इसको पता नहीं कि इसका घर कहाँ पर है। ये बेबस था, इसलिए मैं इसे अपने घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए ले आया हूँ। वाह वाह वाह, ये यहाँ पर रहेगा? अरे हम खुद ठीक से कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो किसी को भी पनाह दे रहा है। माधव, ये क्या कह रहा है तू? ये लड़का तो दुखी है, हमें इस समय इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। देख सुमित, मैं तेरे से आखिरी बार बोल रहा हूँ, यह लड़का इस घर में नहीं रहेगा। अरे भैया, बस करो, देखो मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर मैं इसको वहाँ से नहीं लाता तो जंगली जानवर इसको छोड़ते नहीं, अब से यहाँ पर रहेगा बस। हाँ तो सुन सुमित, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, तो इसकी मदद करके हमें एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में पहुँचाएगा। फिर देखता हूँ तुझे कौन आश्रय देता है। मैं भी देखता हूँ। क्या बकवास है, किसी को भी उठा लाया। तो क्या मुझे अब यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा? क्या वो मुझे निकाल देंगे? डर मत बेटा, हम यहाँ हैं, कोई तुझे यहाँ से नहीं निकालेगा। मैं इस घर का बड़ा हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। अच्छा सुन बेटा, मैंने खाना तैयार कर दिया है, चल अब खाना खा ले, तुझे भूख भी तो लगी होगी। हमारा पुत्र कहाँ है? बहुत देर हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं आया। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं सेनापति, राजकुमार का अकेले महल से भागना संभव नहीं है, किसी ने जरूर उसकी मदद की है। मोहन, कहो हमारा पुत्र कहाँ है? सच सच बताओ। महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, राजकुमार कहाँ है? तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें सब पता है, तुम उसके सबसे करीबी मित्र थे, उसे तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता था। महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ। महाराज, मैं एक आज्ञा चाहता हूँ, अगर आप बोले तो मैं कुछ और सैनिकों को राजकुमार को ढूंढने के लिए भेज दूँ। अरे किसी भी कीमत पर हमें राजकुमार वापस चाहिए, मतलब चाहिए। जाओ आज ही तलाश शुरू करो। जी महाराज जी, हम तुरंत निकल रहे हैं, आज्ञा दीजिए। मोहन, ये तुमने सही नहीं किया, अगर तुम जानते हो तो मुझे बताओ कि मेरा पुत्र कहाँ है। क्या तुम नहीं समझ सकते कि एक पिता अपने बच्चे को न देखकर कितना परेशान हो सकता है? मैं आपको क्या बताऊं महाराज, राजकुमार ने मुझे सब कुछ बताने से मना किया है।
मैं किसी भी हाल में राजकुमार की बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, ये लो, गाय आ गई। अरे सुनते हो बाबा, कुछ खाने के लिए ले आओ, गाय आई है। लो बेटा, अपने हाथों से खिलाओ। वाह वाह वाह, क्या नाटक है, जैसे अपना सामान दे रहा हो। इस लड़के के आने के बाद से सब उसकी ही बड़ाई कर रहे हैं। अरे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि घर का नौकर हूँ मैं और ये यहाँ के महाराज। अरे बेटा सुन तो, घर में कुछ प्रसाद बचे हुए हैं, वो ला, गाय को खिला देते हैं। देखो, वो महाराज की तरह कितनी शान से हमारी कमाई को खिला रहा है और ये हैं कि मुझे काम करने को बोल रहे हैं। इस लड़के की वजह से तो अब मेरे ही घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक इसे इस घर से बाहर नहीं निकाल दूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। माधव, तू काम पर नहीं गया, तेरा भाई खेत में गया है। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या काम, वो जो कर रहा है करे। अब मुझे इस घर में कोई इज्जत नहीं मिलती।